हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। सो जैसे कि सभी को पता है, हमने लास्ट में जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन उसके बाद उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, देन एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हमने डिस्कस की थी। ओके, पर बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट करने के लिए बोला था। होप सो आप लोगों ने किया होगा। और आपको मैंने एक जबान भी दी थी, कौन सी, कि आप लोगों का अगर कोई डाउट रहा ना उसके भरोसे, जस्ट लाइक वॉट एक्सरसाइज 2.1 में और एक्सरसाइज 2.2 में, तो आपको मुझे पूछना है कब, जब मैं मंडे से या फिर ट्यूसडे से मैं क्या स्टार्ट करूँगा आपका लाइव सेशन। ओके, क्योंकि फिलहाल मैं घर में हूँ, तो फिलहाल तो मैं नहीं ले सकता आपका लाइव सेशन। तो आपको जो है ना लाइव सेशन वो आपका मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे से लेके पूरा जो वीक है ना आपका चलेगा एक्सरसाइज फॉर सेकंड चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन। सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। सो बेटा सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ओके फाइन। सो मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज योर हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट द व्हाट। आज हमें क्या पढ़ना है पहले देखेंगे। ओके, फर्स्ट वी लर्न अबाउट द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, हालांकि देखा जाए तो हमने लास्ट में क्या देखा था कि सम टर्म्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लेते हैं फर्स्ट टर्म इज द यूर स्मॉल ए एंड द रेशियो बिटवीन द टू टर्म्स इज कॉल्ड द व्हाट इज इट स्मॉल आर फॉर योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो उसके बाद पढ़ेंगे फिर रिकरिंग एज अ रैशनल। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। ओके, क्योंकि बच्चों आपका जो ये पोर्शन है ना 10th क्लास में हुआ है, इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं है। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। ओके, सो सी द माई ओके स्क्रीन, सी हियर बेटा। सो गाइस देखिएगा, आपको दिख रहा होगा व्हाट इज इट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब क्या होता है देखिए कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। हालांकि देखा जाए तो हमने जीपी में क्या देखा था उसके लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपका लास्ट वीडियो लेक्चर जो आपको मैंने सेंड किया था ना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी। ओके ना, उसमें हमने T1 से लेके Tn तक, बराबर, जिससे आप फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हो। आपको मैंने पढ़ाया है कि फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिससे आप काउंट कर सकते हो। ओके, मतलब जो सीक्वेंस आपको पता है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा। ओके, दिल्ली के लाल किला से लेके आगरा के ताजमहल तक जाएगा, आपको पता है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज द योर सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी। क्लियर? पर हमें क्या पढ़ना है आज? हमें आज पढ़ना है सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। मतलब वो स्टार्ट क्या कहाँ होगा वो पता है, पर एंड कहाँ होगा पता नहीं, दुनिया के बाहर जाएगा कि क्या स्पेस में जाएगा पता नहीं। ओके, तो उसको हमें पढ़ना है किसके फॉर्म में, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जिसमें आपका डिफरेंस होता है, नहीं होता है। डिफरेंस किस में होता है? एपी में होता है। इसमें क्या होता है? रेशो होता है। मतलब सेकंड से आप फर्स्ट को डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा रेशो आपका। ओके, जिसे आप स्मॉल आर बोलते हो। और आप जीपी में स्मॉल आर को जब आप उसका सम लेते हो ना, तो उसमें आप उसे वेरिएबल बोलते हो। क्या बोलते हो? वेरिएबल। क्लियर? चलिए, सो सी द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, कंसिडर ए जीपी ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स। ओके, पहले हम लेंगे जीपी फॉर योर पॉजिटिव टर्म्स, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, हालांकि देखा जाए तो आपको इंटीजर पता है क्या होता है, कि जिसके लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में क्या होता है आपका पॉजिटिव नंबर्स, और दोनों नंबर के बीच में क्या आता है आपका स्मॉल जीरो। इट मीन्स व्हाट, दैट्स योर ब्रेकअप ऑफ बोथ द नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब दोनों को जो अलग करता है ना, वो क्या करता है आपका जीरो करता है, बराबर। तो हम जो इसे पढ़ेंगे किसको, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इसके लिए हम क्या लेंगे, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर। सो सी हियर। ओके, सो गाइस देखिएगा, कंसिडर अ जीपी ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज व्हाट। देखिए आपके ऊपर एक फार्मूला दिया है आपके लिए, देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ इस लाइन को, ताकि आपको दिखे अच्छे से। ओके, देखिएगा, स्मॉल ए इन द ब्रैकेट आर टू द पावर एन, आर इज द रेशो -1 होल डिवाइड्स आर -1। ओके, इक्वल्स टू क्या होता है आपका a इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस आर। देखिए आपको जिसका कंसेक्यूटिव फॉर्म है ना, पर्टिकुलर फॉर्म, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था नोटेशन में, कि अगर आपका जो रेशो है, क्लियर, अगर आपका रेशो अगर 1 से अगर बड़ा होगा तो वो पहले आएगा, बराबर ना। आपको पता है जो बड़ा इंसान है वो पहले आता है ना। ओके, आप किसी भी जगह पे देखो, किसी भी सोच में देखो, जो इंसान पैसों से बड़ा होगा या फिर सोच से बड़ा होगा ना, वो आगे आता है। पर जो इंसान पैसों से कम है या फिर सोच से कम है, वो पीछे रहता है। उस तरह से अगर आपका रेशियो अगर बड़ा होगा 1 से, क्लियर, अगर आपका रेशियो 1 से बड़ा होगा तो पहले आएगा ना। मतलब क्या होगा देखो, इसलिए आप क्या यूज करोगे, सिंपल, व्हाट इज इट, दैट्स योर a इन द ब्रैकेट r टू द पावर n -1 डिवाइड r -1। क्लियर? ओके, देन अगर आपका जो रेशियो है ना वो 1 से छोटा होगा, बेचारा गरीब होगा, तो फिर क्या होगा देखिए, फिर आपका 1 पहले आएगा, बराबर ना। अगर आर अगर आपका छोटा हुआ तो फिर वो 1 के बाद में ही आएगा ना, वो पहले कैसे आएगा, फिर वो तो छोटा हो गया ना। इट मीन्स व्हाट, इफ योर आर इज लेस देन 1 देन वी सिंपली से दैट a इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस आर। क्लियर? देन इफ दैट मॉड आर, देखिए
यहाँ पे आपको मॉडल्स फॉर्म दिया है। हालांकि मैंने आपको जो मॉडल्स फंक्शन आपको पढ़ाया था कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर बाहर निकल जाए तो वो प्लस होती है, कब? जब आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? देन इफ मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, r-1 इज कांस्टेंट बट r टू द पावर n अप्रोचेस इन्फिनिटी। क्लियर? समझ में आ रहा? देखिए आपका जो मॉडुलस ऑफ r होगा, जो डिस्टेंस होगा r का, वो 1 से बड़ा होगा, पर r-1 जो है ना वो रहेगा आपका कांस्टेंट। क्लियर? बट r टू द पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी अप्रोच करना मतलब क्या करना भाई? अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अप्रोच करना मतलब उस चीज के आगे बढ़ना। मतलब देखिए आपका जो r होगा ना, इस तरह से क्या करेगा? अप्रोच टू इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनिटी के साइड में बढ़ेगा। उस तरह से क्या करेगा? जैसे आपका समझ लो, आपका इन्फिनिटी क्या है? एक प्रकार का मैग्नेट है, और आपका r मतलब एक लोहा है, बराबर? तो वो जो लोहा है वो मैग्नेट की तरफ क्या करता है? अप्रोच करता है ना, चिपकने के लिए। उसी तरह से आपका जो स्मॉल r है ना, वो क्या करेगा? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो द इनफाइनाइट टर्म्स कैन नॉट बी सम्ड अप। क्लियर? अगर उस तरह से अगर कोई फॉर्मेट अगर होगा तो अजम्पशन आपका रॉन्ग होगा। मतलब क्या होगा? दैट इनफाइनाइट टर्म्स कैन नॉट बी सम्ड अप, मतलब उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ सी द सेकंड फॉर्मेट। ये तो हो गया फॉर r इज द मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1, जब आपका मॉड ऑफ r अगर 1 से बड़ा होगा और r-1 अगर कांस्टेंट होगा, और साथ में आपका rn अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक, और साथ में अगर r के पावर में जो n है ना, n टर्म, वो भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक। सो द इनफाइनाइट टर्म्स कैन नॉट बी सम्ड अप, तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गया जब मॉड ऑफ r आपका बड़ा होगा 1 से तब, ओके, क्योंकि हम पढ़ रहे इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर? पर अगर देखिए सेकंड में, इफ दैट मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, पर अगर वो आपका जो रेशो है ना वो छोटा होगा 1 से, किसके फॉर्म में? मॉड के फॉर्म में, देन दैट rn अप्रोचेस 0। क्लियर? तब आपका जो rn होगा ना, देखिए जब आपका ये rn जब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता था? अप्रोच फॉर इंफिनिटी, पर यहाँ पे क्या होता है? दैट r अप्रोच टू 0, मतलब वो कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा, अप्रोच करेगा, 0 तक बढ़ेगा ना, ओके। और कोई भी चीज़ अगर 0 तक बढ़ेगी तो हमको पता होगी, पर इन्फिनिटी तक बढ़ने वाली चीज़ हमें पता नहीं होती, इसलिए उसका जो क्या है ना, सम पॉसिबल नहीं था, बराबर। देखिए यहाँ पे जो हमने इन्फिनिटी लिखा ना, यहाँ पे आपका सम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सम निकाल सकते हो क्या? अगर मैंने आपको बोला कि आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे टर्म्स की सम निकालो, आप कैसे करोगे भाई? कोई पॉसिबल है क्या? आपको पता है कि इन्फिनिटी मतलब कितना होता है? दैट गोज टू मेनी मोर, यू नेवर कैलकुलेट द हाउ मच इट इज। क्लियर? पर इसमें देखो, अगर आपका मॉडल्स ऑफ r अगर 1 से अगर छोटा होगा, और अगर आपका r टू द पावर n मतलब रेशियो फॉर n टर्म अगर आपका अप्रोच करेगा 0 तक, और उसी तरह से उसका जो पावर n है ना वो भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक, एंड द सम Sn इक्वल्स टू व्हाट? दैट a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड्स 1 माइनस r अप्रोचेस a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इट मीन्स व्हाट कि जब भी आपका मॉड ऑफ r मतलब रेशियो अगर आपका 1 से छोटा होगा, तो अगर आपका rn अगर अप्रोच करेगा 0 की तरफ, और आपका n जो है ना वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, मेरे बोलने की तरफ ध्यान देना आपको। फोकस ऑन माय वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से, कि आपका जो मॉड ऑफ r है, जो रेशियो है वो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मतलब वो गरीब होगा बेचारा, ओके। और rn आपका अप्रोच करेगा 0 तक, कहाँ तक? 0 तक, पर उसका जो पावर n है ना वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक। क्लियर? एंड द सम Sn, उनका जो सम है उसे हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल S, और उसके पैरों के नीचे जो है ना स्मॉल n आता है, दैट डिनोट द nth टर्म ऑफ द सम। क्लियर? देन इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस r। r इज योर रेशियो। क्लियर? अप्रोचेस कहाँ तक जाएगा वो? a अपॉन 1 माइनस r। हियर द इनफाइनाइट सम हम कैसे निकालेंगे? समेशन ओवर, आपको पता है जो सिंबल है आपका, इस तरह से क्या होगा? आपका समेशन होगा, समेशन ओवर r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था, किसके लिए? सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द जीपी, तो कहाँ तक था आपका? r इक्वल्स टू 1 टू n तक था, बराबर। पर इसमें हमें कहाँ तक पढ़ना है? r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, दैट्स वाई r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? इन द tr के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आपको r के रेशियो के फॉर्म में आपको क्या लेना है? टर्म्स लेना है सम के लिए, बराबर। इज सेड टू बी a अपॉन 1 माइनस r। इसे आप a अपॉन 1 माइनस r के फॉर्म में निकालोगे, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइड 1 माइनस आपका रेशियो। क्लियर? इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। चलिए बढ़ते आगे। नाउ सी हियर, you have given some example based on the your sum of the infinite terms of the GP। ओके, देखिएगा एग्जाम्पल आपको क्या बोलता है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी। देखिए वहाँ पे जो डैश 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 दिया है ना, वो क्या आपका डिनोट करता है कि आप कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। क्लियर? देन सॉल्यूशन देखिएगा, आपको पता है आप जब सॉल्यूशन लिखते हो तो आपका स्मॉल a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, तो क्या होगा? आपका 1 होगा।
क्लियर। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपका सोल्यूशन में आपका जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो आपका 1 होगा, क्लियर। देन आर आपका क्या होता है, रेशो, मतलब दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, सॉरी नॉट रेशो, क्या होगा, ओके। तो आप क्या करोगे, सिंपल 1/2 को 1 से डिवाइड करो, ऑब्वियसली आपको 1/2 आएगा। आप 1/4 को 1/2 से करो, आपका 1/2 ही निकलेगा, मतलब रेशो आपका पॉसिबल है। पर यहाँ पे देखिए आपका जो रेशो है ना, वो जो है ना रेशो आपका, वो 1 से छोटा है, बराबर। देखिए आपका जो रेशो है ना ये वाला 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, हाफ जो है ना वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है, बराबर। और अगर 1 से अगर आपका मॉड ऑफ आर अगर छोटा होगा तो अप्लाई क्या करेंगे हम, देन वी अप्लाई द सिंपली व्हाट इज इट, दैट्स योर फॉर्मेट a/1 - r, क्लियर। देन सम ऑफ इन्फिनिटी इज गिवन बाय a/1 - r वाला फॉर्मूला। आपके पास a क्या गिवन है 1, तो 1 को पुट करो, डिवाइड बाय 1 माइनस आपका r का क्या है 1/2, उसे पुट करो। आपको पता है 1 तो आपका रहेगा भाई वैसे कि वैसा, देन 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा ना। देन इस 2 को आगे भेज दो, ऊपर जाएगा आपका, बराबर ना, 2 आपका ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 इज ऑब्वियसली 2, क्लियर। हियर इट इज योर प्रूफ एंड योर एग्जांपल विल बी सॉल्व्ड, ओके। इतना इजी है, ओके ओके। देन विजुअल प्रूफ देखिए, विजुअल प्रूफ है ना वो बहुत ही इजी है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ये आप लोग भी होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, और कभी भी अगर आपको मेरा वीडियो देखना हो तो आप लोग साथ में आपका टेक्स्ट बुक रखिए, दैट्स मोर एफिशिएंट फॉर यू एंड बेनिफिशियल फॉर यू, क्लियर। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके फाइन। सो नाउ सी हियर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट्स योर सॉल्व एग्जाम्पल। ये जो हमने देखा एग्जाम्पल, ये तो हमारा था सिंपल आपको बताने के लिए आप कैसे निकालते हो सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ योर जीपी। पर ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल का फॉर्मेट, ओके। आपके पास कुल मिला के बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं देख लूँ एक बार टेक्स्ट बुक में कि आपके पास कितने सारे सॉल्व एग्जाम्पल है, ओके। देखिएगा अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपके पास कुल मिला के, ओके, आपके पास कुल मिला के 1 2 3 4, ओके। नहीं भाई आपके पास तो फिर एक ही सॉल्व एग्जाम्पल है, ओके ओके। आपके पास तो 1 और 2 ही सॉल्व एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ 2 ही सॉल्व एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है कि मैंने इसमें लिए भी होंगे, ओके। चलिए बढ़ते आगे। सी दिस एग्जाम्पल सेज यू determine whether the sum of all the terms in the series infinite is finite, in case it is finite, find it, ओके। देखिए मैं जो वर्क कर रहा हूँ ना, मैं अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, मोबाइल तो इतना सा है अपना, ठीक है। और जो मैं आपको पहले वीडियो सेंड करता था ना, वो मैं टैब पे करता था, टैब तो इतना बड़ा होता है, उसमें लिखना या फिर करना कोई पॉसिबल होता है, ठीक है। पर मोबाइल पे हम लिख नहीं सकते ना, क्लियर। देखिएगा देन determine whether the sum of all the terms in the series is finite, in case it is finite then find it, अगर वो finite होगा तो इसे निकालिए, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्या बोलते हैं आपको, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 का क्यूब, क्लियर, अप टू इन्फिनिटी तक, ओके। देन हियर सीधा सॉल्यूशन आपका ये क्या होगा, फर्स्ट के लिए 1/3 होगा। रेशो क्या होगा, आप फर्स्ट को सेकंड से क्या करो, सॉरी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, आपको रेशो मिल जाएगा। मतलब 1/3 के 3 स्क्वायर अपन 1/3 क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1/3 स्क्वायर डिवाइड 1/3 क्या होगा आपका, ये 1 3 और 8 स्क्वायर में का स्क्वायर का 1 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, सिंपल 1/3। रेशो आपको मिल गया 1/3। और आपका 1/3 जो है ना वो 1 से छोटा होता है, बराबर। आपको पता है 1/3 मतलब कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, बराबर ना। आपका 1/3 क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग आपका कभी भी 1 से छोटा होता है, क्लियर। और जो चीज़ आपकी छोटी होती है, मतलब रेशो अगर आपका छोटा अगर होगा तब क्या होगा, देखिए एक मिनट ओके। तब क्या, तो देखिएगा, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ओके, क्योंकि घर में हो तो कॉल भी आ सकता है, ओके। देखिएगा बेटा, देन 1/3 मीन्स व्हाट, 1/3 आपका 1 से छोटा होगा। देन सम टू इन्फिनिट टर्म्स इज फाइनाइट, इट मीन्स व्हाट कि अगर आपका r अगर 1 से अगर छोटा होगा, देन वी अप्लाई द फॉर्मूला विच वन, सम इक्वल्स टू a/1 - r, जो कि हमने लास्ट में देखा था। तो एक ही वैल्यू पुट करो 1/3, 1 तो आपका एच इज रहेगा, -1/3 इज ऑल्सो व्हाट, यहाँ पे देखो 1/3 फर्स्ट टर्म भी है और रेशियो भी आपका 1/3, पुट कर लो। देन 1/3 आपका एज इट इज, देन 1 - 1/3 गेट द क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल नो वेरी वेल अबाउट दैट, ओके, यू कैन नो वेरी वेल। देन आपका हो जाएगा 2/3, देन 2/3 1/3 क्या होता है, 3 3 कट जाएगा आपस में, देन क्या बचेगा आपका 3 3, अगर ये कट गया 3 और 3 क्या बचेगा आपका 1/2, दैट्स योर आंसर फॉर योर फर्स्ट एग्जांपल। हियर इट इज द सेम एज द सेकंड एंड थर्ड, आपको करना है, बहुत ईजी है, बढ़ेंगे आगे। नाउ सी हियर, ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक फॉर टुडे सेशन, व्हाट इज इट, एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर, मतलब किसी भी डेसिमल को आप रैशनल में कैसे दिखाओगे, ओके। आपको तो पढ़ा होगा ना आपने 10 तक के रैशनल को आप डेसिमल में कैसे करोगे या फिर डेसिमल को रैशनल में कैसे करोगे, ठीक है। पर यहाँ पे आपको रिकरिंग डेसिमल देखना है, कैसे, देखिए वी नो दैट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर, एग्जांपल 0.666। एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आपका 0 पॉइंट के अंदर या किसी भी पॉइंट के अंदर जो भी नंबर आपका रिपीट करता है ना, उसको आप सिंपल बार दे दो,
क्या दे दो, बार मतलब उसके ऊपर वाला डैश, नहीं तो आप लोग कोई दूसरा बार समझोगे। ओके देखिए अगर आपके देखो 0.666 में देखिए ये जो आपका 6 है ना वो जा रहा आगे तक, बराबर रिपीट हो रहा 6 होता है ना, रिपीट होता है कोई नंबर जो है ना 0 के बाद रिपीट होते हैं आपके, उसका डिवाइड पॉसिबल नहीं होता ना, आपको पता है उसका रिमाइंडर निकलता किसी भी रेशो का, तो फिर वो क्या होता है उसका जो पॉइंट के बाद का नंबर है ना वो रिपीट होता है, मतलब देखिए जस्ट लाइक 0.6666। तो आपको वो पूरा लिखने से क्या करोगे आप लोग कि वो पूरा इतना लिखना पड़ता है कि आपका पूरा पेज खत्म हो जाएगा। उससे आप क्या कर लो, सिंपल 0 पॉइंट लिख के इस सिंपल 6 के ऊपर एक बार दे दो, मतलब एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ऑन दैट टॉप ऑफ द 6। ओके मतलब 6 को आप सिंपल सी टोपी लगाओ, मतलब वो क्या होगा आपका, वो आपका सिंपल 6 के ऊपर टोपी क्या दिखाता है आपका कि आपका 6 जो है ना वो आगे तक बढ़ रहा है। क्लियर, मतलब आप 0.666 को कैसे दिखाओगे, 0.6 बार। अगर इसके जगह अगर ऐसा होता कि 0.555 तो क्या करते आप 0.5 टू द 5 के बार। ओके देन 0.444 को क्या करते हैं 0.4 बार। क्लियर, उसके ऊपर जो डैश है सब क्या बोलते हो, बार बोलते हो। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। यू सी हियर what is it, we know that the recurring decimal fraction can be written as rational numbers, example 0.666, what is it 0.6 बार। ओके इक्वल्स टू 2/3, बराबर इसे आप इक्वल्स टू 2/3 बोलते हो, आप 3 से अगर 2 को अगर 3 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको 0.66 मिलेगा ना। ओके सिंपल सा फॉर्मूला है। दिस कैन बी ऑल्सो चेक्ड यूजिंग जीपी, इसे आप जीके के हिसाब से भी निकाल सकते हो, किसके, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। क्लियर, नाउ सी हियर बेटा। ओके देन फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि अगर आपको 0.6666 अप टू इन्फिनिटी, मतलब देखिए वो कहाँ तक जाएगा, 666 बढ़ते बढ़ते आगे इतना जाएगा, आपको पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो आपको पता है आपका 0.6666 मतलब क्या होता है, 0.6 होता है, प्लस 0.06 होता है, प्लस 0.006 होता है, बराबर ना। इनको आप ऐड कर लो, आपको यही मिलेगा। ओके कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप 11th क्लास में हो, डोंट बी कंफ्यूज। हालांकि मुझे कभी कभी क्या लगता है कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये खुद से कर सकते हो, पर मेरा काम है आपको पढ़ना, आपका काम है पढ़ना। ओके चलिए, सो द टर्म्स इन जीपी विथ ए इक्वल्स 0.6, मतलब आपका पहला टर्म क्या होगा यहाँ पे 0.6 होगा। ओके देखिए हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया कि आपके पास यहाँ पे सिंपल एक नंबर गिवन है डेसिमल के फॉर्म में, उसको हमने सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा, मतलब 0.6 0.06 0.006, बराबर। तो उसमें आपका ए क्या होगा, स्मॉल ए क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म मतलब 0.6 होगा, और आपका आर क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से क्या करो डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा बेटा 0.1। और आपको भी पता है आपका 0.1 जो है 1 से क्या होता है, छोटा होता है, बराबर। और अगर वो 1 से अगर छोटा होगा तो आप अप्लाई करो फॉर्मूला विच वन, ए अपॉन 1 माइनस आर, देन 1 आपका एज इट इज, ए आपका एज इट इज, ए की वैल्यू आपका 0.6, 1 आपका एज इट इज, 1 माइनस 0.1 कितना होता है 0.9, एक से आप 0.1 निकालो कितना बचता है 0.9 बचता है ना, देन 0.9 अपॉन 0.6, 0.9 मतलब क्या होता है, सिंपल आपका क्या होगा 0 डेसिमल के बाद में आपका 69 है, तो 0 डेसिमल आपको आपस में निकाल दो, बचेगा क्या आपका 6/9, देन 2 3 जा 6 एंड 3 जा 9, बराबर। समझ में आया सबको, दैट वेरी इजी फॉर, दैट्स व्हाई योर आंसर इज अबाउट 2/3 फॉर योर 0.666। इस तरह से आप 0.666 मतलब किसी भी डेसिमल के लिए आप लोग उसका रैशनल फॉर्म मतलब p/q वाला फॉर्म निकाल सकते हो। जैसे हमने निकाला किसके लिए 0.666 अप इंफिनिटी तक जाएगा क्या 6 तक। ओके दैट्स इज व्हाट योर 2/3। तो सिंपल आपको करना है, इसके लिए भी 0.46 के लिए देखिए यहाँ पे। ओके इसके लिए क्या होगा आपका 0.46 0.0046, क्योंकि 2 डेसिमल आपके इसके बाद पॉइंट के बाद, बराबर ना, तो 2 जीरो आएंगे पहले, दिन 4 जीरो, बराबर, तो फिर 6 जीरो, इस तरह से आप कर लो, आपको सेकंड का मिल जाएगा। ओके क्लियर बेटा, सबको क्लियर है। देन आप थर्ड भी कर लो, दैट्स होमवर्क फॉर यू, क्योंकि होमवर्क क्रिएट योर कॉन्फिडेंस हाई लेवल। ओके देन नाउ सी, ओके बेटा सबको समझ में आया होगा, इतना हमारा पोर्शन है आज का, और इसका सॉल्व एग्जाम्पल भी हो गया आपका। तो बेटा आपको अच्छे से करना है, होमवर्क भी करना है, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो, आई विल क्लियर योर डाउट्स वेरी इजीली। इसके बाद जो बेटा आपका एक्सरसाइज जो 2.3 है ना, उसमें कुल मिला के आपके पास 15 क्वेश्चन है बेटा। ओके हाउ मच, उसमें आपको कुल मिला के ओके 1 मिनट रुकेगा, इसमें कुल मिला के आपके कितने हैं बेटा, 1 मिनट रुकिए। उसमें आपको कुल मिला के देखा जाए तो हाँ उसमें कुल मिला के आपके बेटा 8 एग्जाम्पल है, कितने 5 और 3 8 एग्जाम्पल है। ओके इतने एग्जाम्पल है कि आप लोग कर लोगे खुद से। ओके सो बेटा आपको वो खुद से करने हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, उसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे कि डेसिमल को आपको किस में करना है, रैशनल में, और आप लोग करोगे। आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया पहला एग्जाम्पल कि आप किसी भी सिंपल डेसिमल को पहले आप सीक्वेंस में कन्वर्ट करो, फिर उसका फर्स्ट टर्म लो, रेशो लो, और उसको पुटअप करो। अगर आपका 1 से अगर वो छोटा होगा रेशो तो उसको आप इस फॉर्मूले में पुटअप करो,
फिर आपको जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू वाला फॉर्म होगा और वही आपका आंसर होगा। दैट्स योर रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट देन प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आपको समझ में आएगा आज का सेशन। ओके, सी हियर, इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेटा आपको अच्छे से होमवर्क करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। डू कमेंट, डू बेस्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग योर बेस्ट इन एक्सरसाइज 2.3। ओके, कंप्लीट कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा अगर कोई डाउट रहा तो, पर लिख के रखिए, मैं आपका लाइव सेशन में आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, चलिए, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड हमेशा की तरह कीप स्माइल। ओके, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट रहा तो मुझे पूछेगा। ओके, आई एम ऑलवेज विथ यू। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।